नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां अधिसूचित जमीन पर फैला बड़ा मकड़जाल के खिलाफ न्यूज़ वन इंडिया की मुहिम लगातार जारी है। ग्रेटर नोएडा के गांव अछेजा में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। खबर के बाद भी प्राधिकरण कार्रवाई के नाम पर खेल खेल रहा है। प्रशासनिक नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है, नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। अछेजा गांव में रामायणम विला के नाम से बनाया जा रहा है अवैध प्रोजेक्ट। अछेजा गांव में ही श्री राम रेजिडेंसी के नाम से कॉम्प्लेक्स और विला, वैदपुरा में भी बालाजी ग्रीन के नाम से विला और कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। अवैध तरीके से 2 प्रोजेक्ट और बना रहे हैं ये ग्रुप। लगातार अवैध विला और कॉम्प्लेक्स पर निर्माण जारी है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बना हुआ है मुख्य दर्शक। कब अवैध कॉम्प्लेक्स और विला पर कार्रवाई होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार न्यूज़ वन इंडिया ये मुहिम चला रहा है कि जहां पर भी अवैध कब्जा होगा, अवैध निर्माण की जा रही होगी, उसके खिलाफ हम मुहिम चलाते रहेंगे, ये खबर दिखाते रहेंगे। और इसी बीच ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही कह सकते हैं या फिर एक बहुत बड़ा सवाल कि आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, कब होगी अवैध कॉम्प्लेक्स और विला पर कार्रवाई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अधिसूचित जमीन पर एक बड़ा मकड़जाल फैला हुआ है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के आपको बताते कि मकड़जाल के खिलाफ लगातार न्यूज़ वन इंडिया ने मुहिम चलाई है। प्रशासनिक नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। रामायणम विला के नाम से अवैध प्रोजेक्ट चल रहा है और धड़ल्ले से इस पर निर्माण कार्य जारी है। वैदपुरा में भी बालाजी ग्रीन के नाम से अवैध कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं और इस पर भी अवैध निर्माण कार्य लगातार जारी। लेकिन कहीं ना कहीं प्राधिकरण आंखें मूंद कर बैठा हुआ है या फिर देखकर अनजान बन रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से इतना बड़ा निर्माण किया जा रहा है अवैध तरीके से, उसके बावजूद भी अब तक कोई कदम नहीं उठाए गए, कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये बना रहा रामायणम विला प्रोजेक्ट, जहां चमन, भाटी, संदीप, ये उन तमाम लोगों के नाम हैं जो रामायणम विला प्रोजेक्ट बना रहे हैं। इनमें गुलाब सिंह भी शामिल है, अंसारी ठेकेदार भी शामिल है, रविंदर नाम का व्यक्ति भी शामिल है इसमें, और हर्ष नाम का व्यक्ति भी इसमें शामिल है। ये तमाम लोग जो बना रहे रामायणम प्रोजेक्ट। और न्यूज़ वन इंडिया के क्या सवाल है वो बताते। न्यूज़ वन इंडिया की खबर के बाद भी खाना पूर्ति क्यों की जा रही है, पूछता है न्यूज़ वन इंडिया कि गृह प्राधिकरण ने दावा करने के बाद क्यों नहीं कोई भी कार्रवाई की है। अछेजा के अलावा कई गांव में और भी विला और कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जिसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं। भूमि उपयोग नियमों की क्यों हो रही खुलेआम अवहेलना, ये एक बहुत बड़ा सवाल जो न्यूज़ वन इंडिया पूछता है। खरीदारों को अंधेरे में रखकर क्यों की जा रही अवैध बिक्री, बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कब होगी कार्रवाई, न्यूज़ वन इंडिया पूछता है कि कॉम्प्लेक्स बनाने वाले माफियाओं पर कब एफआईआर दर्ज होगी। अवैध निर्माण को रोकने में नाकाम क्यों है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से न्यूज़ वन इंडिया के तमाम सवाल कि विला और कॉम्प्लेक्स बनाने वालों को किन अधिकारियों का संरक्षण है, क्योंकि जिस तरीके से धड़ल्ले से निर्माण कराया जा रहा है, वाजिब सी बात है किसी के संरक्षण में ही ये तमाम चीजें फल फूल रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ चुके हैं। निशांत, क्योंकि देखिए न्यूज़ वन इंडिया ने एक मुहिम चलाई और ठाना है कि इस तरीके से अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार हम खबर दिखाते रहेंगे जब तक कि कार्रवाई ना हो। ऐसे कई खबरें हमने दिखाई, लेकिन उसके बावजूद भी निशांत कहीं ना कहीं प्राधिकरण आंखें मूंद कर बैठा है या फिर यूं कहे कि जानकर भी अनजान बन रहा है। लेकिन इसके पीछे का कारण अगर जानने की हम कोशिश करें निशांत, आखिर क्या वजह रही है? देखिए सावनी, जिस तरीके से देखा जाए कि न्यूज़ वन इंडिया लगातार खबर दिखा रहा है और शासन प्रशासन के कानों पर बिल्कुल जू नहीं रेंग रही। जिस तरीके से हम ढोल पीट रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि अधिसूचित जमीन पर किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है और कहीं ना कहीं प्राधिकरण के अधिकारियों की छत्र छाया में जिस तरीके से देखा जा सकता है रामायणम विला के नाम से विला और कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया जा रहा है।
इसके अलावा कई ऐसे ग्रुप हैं, इनके पास कई प्रोजेक्ट इनके नाम से ही बनाए जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि 6 मार्च को जो हमने खबर दिखाई थी, न्यूज़ वन इंडिया पर जो खबर हमने प्रकाशित की थी, उसमें साफ तौर पर हमने बताया था कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने रामायणम विला को अवैध प्रोजेक्ट बनाने के मामले में धारा 10 का नोटिस दिया। उसके अलावा डीसीपी को एक लिखित में शिकायत दी गई सर्किल अधिकारियों के द्वारा, और कहीं ना कहीं हमें दावा किया गया कि इस अवैध निर्माण को रोका गया है। हालांकि जिस तरीके से हमने गोपनीय जानकारी प्राप्त की है कि धड़ल्ले से तेजी के साथ रात और दिन निर्माण चल रहा है वहां पर, और सबसे बड़ी बात थी कि 10 मार्च को हमें समय दिया गया था, कि न्यूज़ वन इंडिया से कहा गया था कि 10 मार्च को खुद बुलडोजर जो योगी सरकार की मंशा पर जो काम कर रहा है, बाबा का बुलडोजर वहां पर पहुंचेगा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 10 मार्च बीतने के बाद भी अभी तक बुलडोजर नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी बात है कि हमारी जब सर्किल के अधिकारियों से बात होती है तो उनका कहना होता है कि पुलिस बल नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो पाई है। सबसे बड़ी बात है कि जो मकड़ जाल है वो तेजी के साथ फैल रहा है। ग्रेटर नोएडा के अछेजा में जिस तरीके से बताया जा सकता है कि रामायणम के साथ साथ इसी ग्रुप का, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि इसी ग्रुप का श्री राम रेजिडेंसी के नाम से भी एक प्रोजेक्ट बनाने का काम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो जमीन भी अधिसूचित जमीन है, बिना मानकों के बनाया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के इसके अलावा कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि एक बालाजी के नाम से भी विला और जो है कॉम्प्लेक्स बनाने का काम किया जा रहा है वेदपुरा गांव के अंदर। इसके बाद जो हमें सूत्रों से जानकारी पता लगी है कि इसके अलावा भी 2 और प्रोजेक्ट बनाने के काम किए जा रहे हैं। मतलब रामायणम जो है, जो इसके संचालक हैं, जो बिल्डर है, वो कहीं ना कहीं 5 प्रोजेक्ट इस तरीके से अवैध तरीके से बिना मानकों के, और कहीं ना कहीं जो आदेश हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के जो निर्देश हैं, वो कहीं ना कहीं उनको उन पर पलीता लगाते हुए कहीं ना कहीं तेजी के साथ अवैध निर्माण किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से कहा जा सकता है कि कृषि की जमीन पर लगातार मानकों को ताक पर रखकर कहीं ना कहीं तेजी से लोगों को झांसे में लेकर उनको बेचने का काम किया जा रहा है, उनके जीवन भर की पूंजी को डसने का काम किया जा रहा है। सूत्रों से यह भी जानकारी लगी है कि जो और प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उनमें कुछ जमीन सरकार की भी जमीन है। जो सूत्रों से हमें जानकारी अंदरूनी अभी जानकारी लगी है कि उनमें सरकार की भी जमीन है कुछ खसराओं में, और उसके बाद उस जमीन को भी घेर कर कहीं ना कहीं निर्माण किया जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से कहा जा सकता है, लगातार ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से न्यूज़ वन इंडिया के सवाल है, न्यूज़ वन इंडिया लगातार सवाल पूछ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कानों पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रेंग रही, अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाई जा रही। जो शिकायत पत्र दिया गया है उस शिकायत पत्र के अंदर 6 लोगों का नाम है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है चमन भाटी का नाम है, रविंद्र का नाम है, हर्ष का नाम है, उसके अलावा कई नाम सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं। उन लोगों पर, संदीप का नाम है, उन लोगों पर अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। सबसे बड़ी बात है कि बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई अभी तक, और जिस तरीके से देखा जाए कि मौजूदा हालत पर अभी भी तेजी के साथ निर्माण किया जा रहा है, रात और दिन तेजी के साथ निर्माण हो रहे हैं। इसके अलावा जो है कई प्रोजेक्ट लगातार आसपास के गांवों में बनाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है नोटिस चस्पा करता है, धारा 10 का नोटिस देता है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की जो फोर्स होती है वो कहीं ना कहीं मौके पर पहुंचती है, फोटो सेशन कराया जाता है। जबकि हमने जब अधिकारियों से बात करते हैं तो उनका कहना होता है कि अवैध निर्माण रुकवा दिया गया है, चोरी छुपे रात्रि में चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चोरी छुपे क्यों चल रहा है, क्यों नहीं बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही। सवाल यही है कि कब बुलडोजर की कार्रवाई होगी, कब सरकार की मंशा के अनुसार जो है इन पर माफिया की कार्रवाई होगी, एंटी भूमाफिया के तहत जो है इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है रवि कुमार जो एनजी है, सीईओ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली हुई है सीईओ के पद की, वो एक तेजतर्रार ईमानदार अधिकारी है, लेकिन उनको भी इनके अधिकारी, सर्किल के अधिकारी, जो नीचे बैठे अधिकारी है, वो गुमराह कर रहे हैं। और लगातार कहीं ना कहीं अवैध निर्माण, लगातार जिस तरीके से कहा जा सकता है कि सावेरी जैसे अवैध निर्माण जो पहले हादसे हो चुके हैं, इस तरीके से लगातार अवैध निर्माण जो है पनप रहा है। और कहीं ना कहीं जो भूमाफिया है, माफिया है, बिल्डर हैं, उनको कहीं ना कहीं अधिकारी जो है, कुछ जो अधिकारी हैं वो संरक्षण दे रहे हैं। बिल्कुल निशांत, क्योंकि आपने जिक्र किया है कि कहा जा रहा है कि चोरी छुपे ये लोग निर्माण कर रहे हैं, किसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण या फिर अपार्टमेंट का निर्माण करना
क्या आपको लगता है कि चोरी छुपे संभव है कि इतने बड़ा निर्माण कर दे रहे हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है? इसके साथ ही क्योंकि निशांत लगातार आप ये खबरें दिखा भी रहे हैं, तमाम जानकारी इस अवैध निर्माण को लेकर बता भी रहे हैं, कई बार आपको धमकियां तक मिली है, लेकिन आश्चर्य की बात है यहाँ पर कि जो भू माफिया है उन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी, उन पर कार्रवाई भी नहीं की जाती है, बल्कि वो उल्टा धमकी भी दे रहे हैं। देखिए सावनी, जिस तरीके से देखा जाए कि खबर लगातार डंके की चोट पर न्यूज़ वन इंडिया दिखा रहा है, जिस तरीके से हम दर्शकों को अपने आप दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनसे सावधान हो जाए, ऐसे जगह प्रोजेक्ट ना खरीदे, ऐसी जगह अपना घर ना खरीदें जहां अपनी जीवन भर की कमाई को इन माफियाओं को दे दे, कभी कहीं ना कहीं ये डकाल लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि अब जो जानकारी मिल पाई है, रामायणम के नाम से जो विला कॉम्प्लेक्स जो बनाए जा रहे थे, उसी ग्रुप के 5 कॉम्प्लेक्स और विला बनाए जा रहे हैं। कई जगह उन्होंने खड़े कर दिए हैं। वेदपुरा गांव के अंदर बनाया जा रहा है, उसके अलावा अच्छेजा गांव के अंदर कई प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा जो है ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर ही कई और 2 अन्य प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से एक एक कर हम लगातार खुलासा करेंगे, लगातार प्राधिकरण जो गहरी नींद से सोया हुआ है, जो उनके अधिकारी गहरी नींद से सोए हुए हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से लोगों को झूठ बोलकर बेचा जा रहा है, कृषि की जमीन को बेचा जा रहा है, अधिसूचित जमीन को बेचा जा रहा है, बिना मानकों के बेचा जा रहा है, उसके अलावा सूत्रों से जानकारी है इन प्रोजेक्ट के अंदर जो है, हमें सूत्र अभी पता लगा है कि कई प्रोजेक्टों के अंदर जो है सरकारी जमीन को भी झूठ बोलकर बेचने का काम किया जा रहा है। हालांकि बिना मानकों के जो है साथ उन्हें बेचा जा रहा है। अब सवाल यही है कि न्यूज़ वन इंडिया के खबर इतनी लगातार दिखा रहा है, मुहिम दिखा रहा है, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं कब कार्रवाई करेंगे, कब बुलडोजर की कार्रवाई होगी, कब इनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई होगी, और शासन के तहत जो शासन की मंशा है उसके तहत जो है कब इन पर शिकंजा कसा जाएगा। ठीक है निशांत, तमाम जानकारी के लिए जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।